आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने रामचरितमानस का एक मोती है, समझें। एक ऐसी चौपाई जिस पर हम आज थोड़ी गहराई से बात करेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी की कलम से निकली हुई। हम अक्सर सुनते हैं कि ग्रंथ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होते, है ना? उनको समझना, जीवन में उतारना, ये जरूरी होता है। तो हमारा इरादा भी यही है कि ये जो छोटी सी चौपाई है, इसमें जो अर्थ छिपा है, इसके पीछे की कहानी क्या है और आज के समय में मतलब ये कितनी प्रासंगिक है, इसे टटोलें। और वो विशेष चौपाई है दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनने में तो बहुत सरल लगती है, पर इसमें भाव बहुत गहरे हैं। तो चलिए इस यात्रा पे निकलते हैं और देखते हैं कि ये पंक्तियां हमें क्या सिखा सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसका सीधा सीधा अर्थ देखें तो क्या समझ आता है? मुझे तो एक पुकार जैसी लगती है, जैसे कोई बहुत मुश्किल में हो और आवाज लगा रहा हो। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक पुकार ही है। इसका सीधा सा भाव यही है कि हे प्रभु, आप तो दीनों पर मतलब दुखियों पर दया करने वाले हैं। यही आपकी प्रसिद्धि है ना? यही आपका स्वभाव है। तो अपने इसी स्वभाव को याद करके, अपनी इसी क्या कहते हैं प्रतिज्ञा को याद करके मेरे इस भारी संकट को, इस बड़ी मुसीबत को दूर कीजिए। ये एक बहुत ही विनम्र और सीधी प्रार्थना है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। बस भक्त है, अपनी पीड़ा बता रहा है और भगवान के उस रूप को याद कर रहा है जो सबसे करुणामय है। आपने कहा दीनदयाल और विरध संभारी, ये दो शब्द मुझे बड़े महत्वपूर्ण लगे। सिर्फ ये नहीं कहा कि हे प्रभु मेरा संकट हरो। इन शब्दों का कुछ खास महत्व है क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दीनदयाल शब्द में ही भक्त का पूरा भरोसा है। वो ईश्वर को उनके उस रूप में याद कर रहा है जो दुखियों पर, निर्बलों पर, जो असहाय हैं, उन पर सहज ही करुणा करते हैं। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये ईश्वर के चरित्र का, उनके स्वभाव का वर्णन है। और विरध संभारी, विरध का मतलब होता है यश, प्रसिद्धि या वो वादा जो सबको पता हो। तो भक्त कह रहा है, आपकी तो प्रसिद्धि ही यही है कि आप दीनों पर दया करते हैं। आप तो इसी नाम से जाने जाते हैं। अपनी उस प्रसिद्धि को, अपनी उस प्रतिज्ञा को, अपने उस स्वभाव को संभालिए, याद रखिए। यह कहने का एक तरीका है कि प्रभु, आप अपने स्वभाव से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं। इसमें ना एक तरह का अधिकार भाव भी झलकता है, लेकिन वो अधिकार गहरे प्रेम और विश्वास से ही आता है। अच्छा, यानी भक्त सिर्फ मांग नहीं रहा, बल्कि ईश्वर को उनके अपने ही स्वभाव की याद दिला रहा है। ये तो वाकई बहुत गहरा है। और ये चौपाई रामचरितमानस में आती कहाँ है? इसका संदर्भ क्या है? कहाँ से ली गई है ये? हाँ, संदर्भ इसे और भी पावरफुल बना देता है। ये चौपाई रामचरितमानस के सुंदरकांड से है। सुंदरकांड से? अच्छा। जी हाँ। सुंदरकांड तो वैसे भी आशा और सफलता का कांड माना जाता है, आह, लेकिन उसमें भी हनुमान जी के संघर्ष का बड़ा मार्मिक वर्णन है। ये चौपाई दरअसल उस क्षण से जुड़ी है जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका पहुंच चुके हैं। अब सोचिए जरा उस स्थिति को। वो अकेले हैं, चारों तरफ दुश्मन, मायावी राक्षस विशाल समुद्र लांग कर आए हैं। हाँ। और अभी तक सीता जी का कोई पक्का पता नहीं चला है। हाँ। तो एक क्षण के लिए उनके मन में भी एक घोर निराशा और व्याकुलता आ जाती है। हाँ, कल्पना करना भी मुश्किल है। इतने वीर, इतने शक्तिशाली हनुमान जी, वो भी ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे। बिल्कुल। और उसी चरम संकट और अनिश्चितता के क्षण में, जब लगा कि शायद सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब हनुमान जी ने भगवान श्री राम का स्मरण किया। माना जाता है कि उन्होंने इसी चौपाई का, या कम से कम इसी भाव का आश्रय लिया होगा। उनका वो अटूट विश्वास था कि श्री राम का नाम, उनका स्मरण, वही सबसे बड़ा सहारा है, वही हर मुश्किल से निकालेगा। तो ये चौपाई सिर्फ कोरे शब्द नहीं है, ये उस विकट परिस्थिति में जन्मी हुई आस्था है, उस भरोसे का प्रतीक है जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये जानना कि ये पंक्तियां हनुमान जी जैसे पात्र के अनुभव से जुड़ी हैं, ये तो इसे एक अलग ही वजन देता है। ये दिखाता है कि संकट और निराशा ये तो किसी पर भी आ सकती है, चाहे वो कितना भी बलवान क्यों न हो। और ऐसे में आस्था ही एक सहारा बनती है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही। और सामग्री भी हमें यही बताती है कि जब जीवन में मुश्किलें पहाड़ जैसी लगने लगें, जब आगे का रास्ता अंधेरा लगे, जब समझ ना आए कि क्या करें, तब ये चौपाई एक दिए की तरह काम कर सकती है। ये हमें उस परम शक्ति की याद दिलाती है जिसकी करुणा का कोई अंत नहीं है। ये एक तरह का आश्वासन है कि मदद हमेशा मौजूद है। लेकिन क्या सिर्फ कह देने भर से, मतलब चौपाई पढ़ लेने से ही बात बन जाती है?
या इसमें कोई शर्त भी है, कोई तरीका? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो निकल कर आती है। वो है सच्चाई और निस्वार्थ भाव। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और चल रहा हो, अपनी चालाकी पर भरोसा हो और मुंह से बस प्रार्थना कर रहे हो। नहीं, बात बनती है पूर्ण समर्पण से। जब व्यक्ति सचमुच अपनी पूरी कोशिश कर चुका हो और अब उसे लगे कि ये मेरे बस के बाहर है, तब वो सच्चे दिल से पूरी तरह निर्भर होकर पुकारता है। सामग्री यही कहती है कि ऐसी सच्ची पुकार, ऐसा निस्वार्थ समर्पण, यही बाधाओं को पार करने की कुंजी है। ये सिर्फ कोई धार्मिक रिचुअल नहीं है, ये एक अंदर की अवस्था है जहां मैं पीछे हट जाता है और प्रभु पर निर्भरता सामने आ जाती है। ये समर्पण वाली बात आज के समय में थोड़ी मुश्किल लग सकती है। हम अक्सर अपनी काबिलियत पर, अपनी प्लानिंग पर, अपनी ताकत पर कितना निर्भर करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और यही ये चौपाई हमें एक गहरी सीख देती है कि सच्ची भक्ति या सच्चा भरोसा जो है वो अपनी ताकत के अहंकार में नहीं है, बल्कि उस परम शक्ति की कृपा पर निर्भर होने में है। ये अपनी सीमाओं को स्वीकार करना है, अपनी लिमिटेशंस को मानना है। जब हनुमान जैसे महाबली, जिनके बल का कोई पार नहीं, वे भी कहते हैं हरहु नाथ मम संकट भारी, तो वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे, वे अपनी विनम्रता दिखा रहे हैं, प्रभु पर अपनी पूरी निर्भरता दिखा रहे हैं। अपनी इस लघुता का स्वीकार, यही असल में हमें बड़ा बनाता है, क्योंकि यह हमें उस असीम स्रोत से जोड़ देता है। क्या इस बात का कोई और उदाहरण भी मिलता है? मतलब क्या तुलसीदास जी ने खुद इसके बारे में कुछ कहा है? सामग्री में एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग का जिक्र आता है। कहा जाता है कि स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस रची, जब अपने जीवन में किसी बड़े संकट या पीड़ा से गुजरते थे तो वो खुद बार बार इसी चौपाई का जाप करते थे। उनका ये अटूट विश्वास था कि भगवान राम अपने भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते, वे कभी निराश नहीं करते। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जिस कवि ने इन पंक्तियों को रचा, उसका खुद इन पर इतना गहरा विश्वास और अनुभव था। ये तो इसे सिर्फ एक साहित्यिक रचना से कहीं ऊपर ले जाता है, एक जीवंत आध्यात्मिक शक्ति बना देता है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये जानना कि रचयिता स्वयं इन शब्दों की शक्ति में विश्वास रखता था और उनका अनुभव करता था, ये इसे और भी प्रामाणिक बनाता है। ये दिखाता है कि ये चौपाई सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक वास्तविक आध्यात्मिक अभ्यास, एक सहारे का साधन रही है। और ये केवल अतीत की बात नहीं है, ये उस विश्वास की निरंतरता है जो पीढ़ियों से लोगों को बल देता आया है। अच्छा, अब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जब कोई इस तरह की चौपाई का पाठ करता है या मन में स्मरण करता है, तो आखिर होता क्या है? सामग्री में लिखा है कि इससे भीतर से एक अद्भुत शांति और विश्वास जगने लगता है। ये कैसे होता होगा? क्या ये सिर्फ मन का वहम है या कुछ और? नहीं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और सामग्री भी संकेत देती है कि इसका एक मनोवैज्ञानिक आधार भी हो सकता है। देखिए, जब हम गहरे संकट में होते हैं तो हमारा मन क्या करता है? वो अक्सर उसी समस्या के चारों तरफ घूमता रहता है। संकट कितना बड़ा है, इससे कैसे निकलेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब। और ये चिंता और डर को और बढ़ाता जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस चौपाई का स्मरण करता है तो उसका ध्यान, उसका फोकस समस्या की भयावहता से हट जाता है। वो हटकर एक समाधान की संभावना पर, एक सहायक शक्ति पर केंद्रित हो जाता है। अच्छा, फोकस शिफ्ट हो जाता है, आप कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। फोकस शिफ्ट। जब आप कहते हैं दीन दयाल विरद संभारी, तो आप प्रॉब्लम पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आप ईश्वर की करुणा पर, उनकी क्षमता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप ये याद कर रहे हैं कि एक ऐसी शक्ति है जो दीनों पर दया करती है, जिसका स्वभाव ही मदद करना है। और ये मानसिक बदलाव जो है, ये निराशा की जगह आशा को जन्म देता है। डर की जगह एक तरह का विश्वास, एक आंतरिक बल महसूस होने लगता है। मन शांत होता है, शायद इसलिए भी कि लगता है कि अब मैं अकेला नहीं हूं इस मुसीबत में, कोई सुनने वाला है, कोई संभालने वाला है। और ये शांति और विश्वास फिर मुश्किलों से लड़ने की नई ऊर्जा दे सकते हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। यानी ये सिर्फ आस्था का ही विषय नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और एक पॉजिटिविटी पाने का तरीका भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है। ये मन को, वो जो नेगेटिव विचारों का चक्कर होता है ना, उससे निकालकर एक सकारात्मक और भरोसेमंद फ्रेम में लाने में मदद कर सकता है। संकट तो शायद तुरंत खत्म ना हो जाए, पर उससे जूझने की जो अंदरूनी ताकत है, वो जरूर मिल सकती है। तो अगर हम अब तक की चर्चा को समेटें, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं संक्षेप में?
पहली बात तो ये कि दीनदयाल विरत संभारी, ये जो चौपाई है, ये गहरे संकट के समय ईश्वर की करुणा और सहायता के लिए एक बहुत ही मार्मिक पुकार है। और ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, बल्कि ईश्वर की करुणामयी स्वभाव पर आधारित एक विश्वासपूर्ण दावा है, जैसा हमने बात की। हाँ, और दूसरी बात, इसका संदर्भ ये हनुमान जी के लंका में उन बेहद कठिन और निराशा वाले पलों से जुड़ी है, जो इसे विपरीत परिस्थितियों में जन्मी एक अडिग आस्था का प्रतीक बनाती है। बिल्कुल। तीसरी महत्वपूर्ण सीख है अहंकार का त्याग और दैवीय कृपा पर निर्भरता। अपनी सीमाओं को स्वीकार करना और मदद के लिए पुकारना, ये कमजोरी नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और शक्ति का परिचायक हो सकता है, जैसा हनुमान जी और स्वयं तुलसीदास जी के उदाहरण से हमें पता चलता है। और चौथी बात, इसका व्यवहारिक पहलू कि इस चौपाई का श्रद्धापूर्वक स्मरण या पाठ ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में अंदर से शांति, आशा और आत्मविश्वास पाने का एक शक्तिशाली जरिया भी बन सकता है। ये मानसिक और आध्यात्मिक सहारा दे सकता है। एकदम सही। जब मन बहुत भारी हो, रास्ता ना सूझ रहा हो, तब इस चौपाई का स्मरण हमें याद दिला सकता है कि हम अकेले नहीं हैं और मदद हमेशा मौजूद है। बस जरूरत है सच्चे हृदय से उसकी ओर मुड़ने की। चलिए एक बार फिर उन शक्तिशाली पंक्तियों को मन में दोहराते हैं। दीनदयाल विरध संहारी, हरो नाथ मम संकट भारी। मदद मांगने में संकोच करते हैं, हमें लगता है ये हमारी हार है। लेकिन क्या ये संभव है कि अपनी कमजोरी को स्वीकार करना, मतलब ये मान लेना कि हाँ, मैं संकट का सामना अकेले नहीं कर सकता, और फिर सहायता के लिए पुकारना, चाहे वो सहायता दैवीय हो या किसी दोस्त से, गुरु से, परिवार से मांगी जाए, क्या यही अपने आप में शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत बन जाता हो? शायद यही वो पल है जब हम अपने अहंकार की दीवारें गिराते हैं और वास्तविक मदद के लिए जगह बनाते हैं। ये प्रश्न हमें इस चौपाई के संदेश को सिर्फ धार्मिक दायरे से निकालकर एक गहरे मानवीय अनुभव से जोड़ता है। मतलब वल्नरेबिलिटी में जो स्ट्रेंथ छुपी होती है, उसका अनुभव। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।